चलो करो। लाइव है। हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, कैसे हैं आप लोग। तो हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे मेरे दोस्तों, डिस्काउंट, छूट, बट्टा। हालांकि डिस्काउंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बिना आप अपना अर्थमेटिक सीख ही नहीं सकते। मतलब अगर मैं अभी थोड़ी देर पहले जब मैं आपकी शीट तैयार कर रहा था तो मैंने इसमें लेटेस्ट सवाल डाल दिए। मैंने इसमें सीजीएल के, सीएचएसएल के, 2021 के, सीडीएस के, है ना, आपके सिलेक्शन पोस्ट के, एमटीएस के, हर एक एग्जाम के लेटेस्ट क्वेश्चन मैंने अपडेट कर दिए हैं। तो 2021 में केवल डिस्काउंट डिस्काउंट से 134 सवाल पूछे गए सीएचएसएल में। 134। समझ पा रहे हैं आप कितना ज्यादा है। तो बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन डिस्काउंट के पूछा जाता है। आजकल एग्जामिनर क्या करता है कि प्रॉफिट लॉस के वो नॉर्मल क्वेश्चन में भी एक लाइन एक्स्ट्रा ऐड करके डिस्काउंट के बारे में जरूर पूछता है। पता नहीं उसको क्या दिक्कत है। डिस्काउंट की सारी ही थ्योरी मैं आपको बता चुका हूं मेरे प्यारे भाई। प्रॉफिट लॉस का पहला लेक्चर देख लीजिए। पहले लेक्चर में केवल मैंने आपको थ्योरी समझाई कि डिस्काउंट क्या होता है, मार्क प्राइस क्या होता है, मार्क का परसेंटेज क्या होता है, बट अब तक आप उसको भूल चुके होंगे, ठीक है ना। इतना दिमाग दिया नहीं आपको भगवान ने। तो एक बार मैं फिर से आपको शॉर्ट में उसको रिवाइज कराऊंगा और फिर हम डिस्काउंट पे बेस्ड सवाल करेंगे, ठीक है दोस्त। ये बड़ी शीट है मेरे प्यारे भाई, क्योंकि डिस्काउंट में ना एक टाइप के बहुत सारे सवाल आते रहते हैं। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप उसमें मैंने ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन लिए, 5-5, 6-6 सवाल लिए। मैं एक एक क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, आपको फिर खुद से ट्राई करने होंगे घर पे। ठीक है, शुरू करें। तो डिस्काउंट क्या होता है मेरे प्यारे भाई, समझने की कोशिश करेगा दोस्त। सबसे पहले बिजनेस कैसे काम करता है वो समझो। ठीक है भाई। सुनो मेरे प्यारे भाई, सपो ये लिखा मैंने कॉस्ट प्राइस, क्रिय मूल्य। समझने की कोशिश करेगा। सपोज आपकी एक फैक्ट्री है, कमीज बनाने की, शर्ट बनाने की आपकी एक फैक्ट्री है। आपने उसमें एक शर्ट बनाई, उस शर्ट को बनाने में जो आपको जो खर्चा आया है वो 1500 रुपए का खर्चा आया है। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो किसी प्रोडक्ट को बनाने में जो खर्चा आता है, जो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट है, उसे हम कॉस्ट प्राइस कहते हैं। अब आप क्या कहोगे कि आपने एक शर्ट बनाई, 1500 रुपए का खर्चा है शर्ट को बनाने में। अब इस शर्ट को बेचना है, तो इस शर्ट पे कुछ ना कुछ अपना स्टिकर, अपना ठप्पा लगा के बाजार में निकालोगे कि नहीं। तो आप मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाई, 2100 रुपए का स्टिकर लगा के उसको मार्केट में चिपका देते हो। 2100 रुपए का मेरे प्यारे भाई स्टिकर लगा के आपने मार्केट में चिपका दिया कि भाई ये शर्ट जो है, अगर किसी को खरीदनी है तो 2100 रुपए दो और इस शर्ट को ले जाओ। तो इसको हम कहते हैं मेरे दोस्तों एमपी। हिंदी में हम इसको कहते हैं मार्क्ड प्राइस, अंकित मूल्य। प्यारे भाई इसको हम मार्क्ड प्राइस कहते हैं, अंकित मूल्य इसी को कहते हैं, अंकित मूल्य। इसी को दोस्तों हम लोग कहते हैं सूची मूल्य, इसी को हम लोग कहते हैं बाजारी मूल्य, है भाई। इसी को हम कहते हैं लिस्ट प्राइस। तो किसी वस्तु पे, है भाई, जो स्टिकर लगा होता है, जो एमआरपी, आप जाते हो किसी शॉपिंग मॉल, अरे भाई बेसिक से ही तो बता रहा हूं, और कौन सा बेसिक है यार, बिल्कुल थर्ड क्लास आदमी हो, गधा कहीं के। जब आप जींस खरीदने जाते हो, सपोज आप लिवाइस की जींस खरीद रहे हो, तो लिवाइस की जींस को जब आप देखोगे तो उस पर स्टिकर लगा होगा, प्राइस लिखा होगा 6000 रुपए, है ना। इसी को हम लिस्ट प्राइस बोलते हैं। लिस्ट प्राइस भी हम इसी को बोलते हैं, सूची मूल्य। बात समझ में आई। तो सपोज आपकी एक फैक्ट्री है शर्ट बनाने की, आपने एक शर्ट बनाई, उस शर्ट को बनाने में 1500 रुपए का खर्चा आया। तो आप उस शर्ट का एक स्टिकर लगा के मार्केट में चिपका देते हो, तो वो जो लिस्ट प्राइस होता है, अंकित मूल्य, बाजारी मूल्य, आप एक चिपका देते हो कि भाई जिसको ये शर्ट खरीदनी है वो 2100 रुपए देके शर्ट खरीद सकता है। तो उसी को हम बोलते हैं मार्क प्राइस, जो बाजार में जो मूल्य अंकित करके बताया जाता है। क्लियर है। यानी कि शर्ट को बनाने में मेरे दोस्तों आपको खर्चा आया 1500 रुपए, आपने 2100 रुपए का स्टिकर लगा के मार्केट में चिपका दिया। तो आपने मार्क प्राइस को, मार्क प्राइस को कॉस्ट प्राइस से कितने रुपए ज्यादा रखा है,
इसी को हम बोलते हैं मार्कअप। तो मेरे दोस्तों, हमने आपको पहले भी बताया कि मार्कअप क्या होता है। मार्कअप का मतलब है कि किसी वस्तु का जो मार्क प्राइस है वो उसके कॉस्ट प्राइस से कितने रुपए ज्यादा है। जैसे ये हमारा एप्पल का फोन है, एप्पल कंपनी को इस फोन को बनाने में 30,000 रुपए का खर्चा आता है। गूगल पे आपको डाटा मिल जाएगा। और एप्पल कंपनी इसको भारत में बेचती है कितने में? जब आप एप्पल के स्टोर पे खरीदने जाओगे 1,60,000 रुपए का बेचती है। तो 30,000 का फोन एमआरपी कितना लगाया? 1,60,000 रुपए उसने लगाया। तो 1,30,000 रुपए कॉस्ट प्राइस से ज्यादा लगाया कि नहीं मार्क प्राइस? तो मार्कअप का मतलब होता है कि किसी आर्टिकल का जो मार्क प्राइस है, जो अंकित मूल्य है, वो उसके कॉस्ट प्राइस से कितने रुपए ज्यादा है। तो मार्कअप का मतलब है मार्क प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। आपने एक शर्ट बनाई, शर्ट को बनाने में, हाँ बिल्कुल बेसिक की तो बता रहा हूं मंजीत, 1,500 रुपए का खर्चा आया। दोबारा से बता रहा हूं, एक बार मैं पहले बता चुका हूं। 2,100 रुपए का आपने स्टिकर लगा के मार्केट में चिपका दिया। तो आपने शर्ट का जो एमआरपी है वो कॉस्ट प्राइस से कितने रुपए ज्यादा रखा है? 600 रुपए ज्यादा रखा है। कितना? 600 रुपीज। तो यही 600 रुपीज मेरे दोस्तों क्या है? आपका मार्कअप है। मार्कअप का मतलब है किसी वस्तु का जो मार्क प्राइस है उसके कॉस्ट प्राइस से कितने रुपए ज्यादा है। बात समझ में आ गई? आप बोलोगे जी सर। इसी बात को अगर मैं परसेंटेज में कहूं, मार्कअप परसेंटेज का क्या मतलब है? तो मार्कअप परसेंटेज हमेशा कॉस्ट प्राइस को ही बेस मान के निकाला जाता है कि किसी वस्तु का जो मार्क प्राइस है, जो बाजारी मूल्य है, उसके कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट ज्यादा है, हम उसे मार्कअप परसेंटेज कहते हैं। तो मार्कअप परसेंटेज का मतलब है मेरे दोस्तों मार्कअप बटे कॉस्ट प्राइस इंटू 100%। आप बोलोगे हाँ जी सर, बात यहां पर हमको समझ में आ गई है, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है प्यारे भाई, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही समझ गए। अब मार्कअप का क्या मतलब है? मार्कअप का मतलब है मेरे दोस्तों मार्क प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100%। बोलो बात समझे कि नहीं? आप बोलो हाँ जी सर समझ गए। तो आपने एक शर्ट बनाई, उस शर्ट को बनाने में आपका जो खर्चा आया था वो कितना आया था? 1,500 रुपए। आपने 2,100 रुपए का स्टिकर लगा के मार्केट में चिपका दिया। तो बताओ मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितने रुपए ज्यादा रखा है? 600 रुपए। तो ये बात बताइए आपने रुपए पे। यहां पर मार्कअप कितना है? 600 रुपए। परसेंटेज में कहूं तो परसेंटेज में कितना? भाई कॉस्ट प्राइस कितना था आपका? 1,500। आपने मार्क प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से 600 रुपए ज्यादा रखा है। तो परसेंटेज में कितना आएगा? इंटू 100%। तो 15 चौका 60, 40 बार चला जाएगा, यानी कि 40%। तो यानी कि यहां पे आपने कितना मार्कअप किया है? 40% का मार्कअप किया है। कितना मार्कअप किया है मेरे दोस्तों? 40% का मार्कअप किया है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आ गई, कोई परेशानी नहीं है। ये बात क्लियर है? यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं कि मार्कअप क्या होता है, मार्कअप परसेंटेज क्या होता है, मार्क प्राइस क्या होता है? सभी को ये बात समझ में आ गई? हद है यार। आप हाँ शाश्वत। अब 1,500 रुपए की आपने शर्ट बनाई थी, 2,100 रुपए का स्टिकर लगा के मार्केट में चिपका दी। तो मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितने रुपए आपने ज्यादा अंकित किया? 600 रुपए ज्यादा अंकित किया है। इसी बोलते हैं मार्कअप। मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट ज्यादा है उसे हम बोलते हैं मार्कअप परसेंटेज। क्लियर है बात? अब शर्ट आपने बिल्कुल घटिया क्वालिटी की बनाई है, आपसे कोई उम्मीद करी भी नहीं जा सकती। हम आपकी दुकान पे गए, हमने आपसे पूछा भाई साहब शर्ट कितने रुपए की बेचोगे? तो आपने बोला कि आप हमारे पुराने गुरुजी हो, मार्क प्राइस 2,100 रुपए लगा रखा है, लेकिन मैं आपको ये शर्ट 1,890 रुपए की दे दूंगा, एकमात्र दाम 1,890 रुपए की बेच दूंगा। क्लियर है? तो यानी कि आपने उस शर्ट को मुझे 1,890 रुपए में बेच दिया। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर, आपने वो शर्ट मुझे 1,890 रुपए में बेच दी। तो आप मुझे बताओ कि एक शर्ट जिसका एमआरपी 2,100 रुपए था, आपने मुझे 1,890 रुपए की दे दी, तो इसका मतलब आपने मुझे कितने रुपए कम में दे दी? मार्क प्राइस से कितने रुपए कम में दे दी? आप बोलोगे जी सर 2,100 में से 1,890 घटाइएगा 210 रुपए।
तो यही 200 रुपए क्या है मेरे दोस्तों, डिस्काउंट। आप दरिया दिल व्यक्ति हैं तो आपने मुझे 210 रुपए की छूट दी। आपने बाजार में कितने का स्टिकर लगा रखा था, 1890 रुपए का स्टिकर लगा रखा था, सॉरी 2100 रुपए का, लेकिन आपने मुझे वो शर्ट 1890 रुपए में दे दी, तो 210 रुपए का आपने हमको डिस्काउंट दिया। तो डिस्काउंट क्या होता है मेरे प्यारे भाई, डिस्काउंट बराबर है मेरे दोस्तों मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। बात समझे कि नहीं समझे? तो यहां पे आपने 210 रुपए का डिस्काउंट दिया है। आपने मार्कअप कितना किया है मेरे दोस्तों, मार्कअप 600 रुपए का मार्कअप किया है। क्लियर है? लेकिन अगर डिस्काउंट को परसेंटेज में निकाला जाए तो डिस्काउंट हमेशा एमआरपी को बेस मान के निकाला जाता है, डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस को बेस मान के निकाला जाता है। मंजीत बात समझ में आ रही है कि नहीं? डिस्काउंट परसेंटेज क्या होता है भाई, डिस्काउंट परसेंटेज होता है कि आपने किसी वस्तु के अंकित मूल्य पे, किसी वस्तु के बाजारी मूल्य पे कितने रुपए का डिस्काउंट दिया है परसेंटेज में इंटू 100%। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। बात समझ में आ गई? ठीक है दोस्त, मार्क प्राइस आप जानते ही हैं, मार्क प्राइस। डिस्काउंट क्या होता है मेरे दोस्तों, डिस्काउंट का मतलब मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, और इन परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इंटू 100%। ये सारी बातें मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, मैं आपको दोबारा से बता रहा हूं, ठीक है ना, क्योंकि अब तक आप भूल चुके होंगे। तो ये आपका डिस्काउंट परसेंटेज है। आप मुझे बताओ कि यहां पे आपने कितना परसेंट डिस्काउंट दिया है। भाई एक शर्ट है, आपने उसका 2100 रुपए स्टिकर लगा के मार्केट में चिपका रखा, शर्ट के ऊपर लिखा हुआ 2100 रुपए दाम, लेकिन आपने वो शर्ट 1890 रुपए की बेच दी, तो आपने कितना डिस्काउंट दिया, 210 रुपए का डिस्काउंट दिया। यार इस पे ना समझने वाली कौन सी बात है यार। अगर आप ये बात भी नहीं समझ सकते तो मैं आपको बिल्कुल सही सलाह दूंगा कि आप तैयारी करना छोड़ दो, आपकी नौकरी लगने के चांस 0 हैं, नहीं लगने वाली तुम्हारी नौकरी। हद गधा आदमी पढ़ रहे हैं भाई, हद गधा आदमी। 2100 रुपए शर्ट का एमआरपी था, आपने शर्ट 1890 रुपए में बेच दी, तो 2100 से 1890 कितना कम होता है, 210 रुपए। तो आपने 210 रुपए का डिस्काउंट दिया है। परसेंटेज में कितना डिस्काउंट दिया, तो आप कहोगे शर्ट का सर एमआरपी, डिस्काउंट हमेशा एमआरपी को बेस मान के निकाला जाता है। 2100 रुपए शर्ट का एमआरपी था, 2100 रुपए के सामान पे आपने 210 रुपए का डिस्काउंट दिया, और परसेंटेज में कितना डिस्काउंट दिया, इंटू 100%। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 10%। तो आपने कितना डिस्काउंट दिया है, आपने 10% का डिस्काउंट दिया है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अब आप मुझे बताओ कि आपको प्रॉफिट कितना हो गया यहां पर। प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या होता है, एक बार दोबारा से प्रॉफिट लॉस का पहला लेक्चर दोबारा से देखो, 1.5 घंटे की पहली क्लास दोबारा से प्लीज। आपने एक शर्ट बनाई, शर्ट को बनाने में 1500 रुपए का आपका खर्चा आया, और 1500 रुपए की शर्ट आपने 1890 रुपए में बेच दी, तो अल्टीमेटली आपको 390 रुपए का प्रॉफिट हुआ ना। अगर 1500 रुपए का सामान आपने 1890 रुपए में बेच दिया, तो 390 रुपए का प्रॉफिट हुआ ना दोस्त आपको, 390 का। तो आप बताओ परसेंटेज में कितना प्रॉफिट हुआ, 1500 रुपए के सामान को आपने 1890 रुपए में बेचा है अल्टीमेटली, तो 390 रुपए का मुनाफा हो गया कि नहीं हो गया। तो परसेंटेज में कितना प्रॉफिट हुआ, इंटू 100%। आप बोलोगे जी सर 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 15 दूनी 30 और 15 छिक्का 90, यानी कि 26% का आपको प्रॉफिट हुआ। आपको लाभ कितना हुआ यहां पर, 26% का आपको लाभ हुआ। क्लियर? आप बोलो हां जी सर बात समझ में आई। तो क्या आपको तीनों बातें क्लियर हुई कि मार्कअप परसेंटेज क्या होता है, डिस्काउंट परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है? क्लियर? मार्कअप परसेंटेज
कॉस्ट प्राइस को बेस मान के निकाला जाता है। डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पे दिया जाता है। प्रॉफिट या लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है। ये बात मैं आपको 100वीं बार बता रहा हूं। क्लियर है? मुझे लगता है कि आप सभी लोगों को ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। ठीक है, तो मेरे दोस्तों आप मुझे बताओ, यहां मार्कअप कितना किया है मेरे प्यारे भाई आपने? एम का मतलब है मार्कअप। तो मार्कअप आपने यहां पे किया 40% का, 40%। आपने यहां पे डिस्काउंट कितना दिया है? डिस्काउंट के साथ में निगेटिव साइन इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि डिस्काउंट का मतलब होता है एमआरपी को घटाना, मार्क प्राइस को घटाना। आपने डिस्काउंट कितना दिया है? 10%। 10%। ठीक है दोस्तों, आपको प्रॉफिट कितना हुआ मेरे प्यारे भाई? आपको प्रॉफिट हुआ यहां पर 26%, 26%। आपको नहीं लग रहा कि ये सक्सेसिव है? बिल्कुल, मैं ये बात पहले ही बता चुका हूं यार, पढ़ते क्यों नहीं हो तुम लोग? बिना पढ़े तुमको समझ में कैसे आ जाएगा? तुम पढ़ते क्यों नहीं हो घर पे जाके? क्या आपको नहीं लगता कि ये सक्सेसिव है? सक्सेसिव का मतलब है एक वैल्यू को लगातार बढ़ाते जाना। ध्यान से सुनो, एक कॉस्ट प्राइस था, ये कॉस्ट प्राइस था। कॉस्ट प्राइस को आपने पहले मार्कअप प्रतिशत से बढ़ाया, क्या आ गया? मार्क प्राइस आ गया, मार्क प्राइस। अब मार्क प्राइस पे आपने जो नई वैल्यू आई, नई वैल्यू क्या है? मार्क प्राइस। इस मार्क प्राइस पे आपने D% का डिस्काउंट दिया, क्या आ गया? सेलिंग प्राइस। तो क्या ये सक्सेसिव चेंज नहीं किया गया? ये सक्सेसिव चेंज किया गया कि नहीं किया गया है? आप बोलोगे हाँ जी सर, सक्सेसिव चेंज किया गया है। पहले कॉस्ट प्राइस को M% बढ़ाया गया है, फिर जो मार्क प्राइस आया उसको D% घटाया गया है। तो सक्सेसिव परसेंटेज चेंज है। और इनिशियल और फाइनल वैल्यू में जो चेंज है, इनिशियल और फाइनल वैल्यू में चेंज है, वो क्या है? वो आपका प्रॉफिट परसेंटेज है। यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज कोई नई चीज नहीं है। प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का ही सक्सेसिव आपका प्रॉफिट परसेंटेज होता है। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही, बात एकदम क्लियर है। यहां पे मैं फिर से लिख दे रहा हूं भैया, कॉस्ट प्राइस है दोस्त, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस को आप बढ़ाओगे मेरे प्यारे में मार्कअप पर, किसी मार्कअप परसेंटेज से, तो आपका मार्क प्राइस आता है, मार्क प्राइस। फिर इस मार्क प्राइस पे आप डिस्काउंट देते हो, डिस्काउंट, और डिस्काउंट देने के बाद आप क्या करते हो? सामान को बेच देते हो। ये होता है मेरे दोस्तों आपका सेलिंग प्राइस। तो सक्सेसिव इंक्रीज ही तो है, ये सक्सेसिव चेंज ही तो है। पहले कॉस्ट प्राइस को आपने M% से बढ़ाया, फिर आपने उस पर डिस्काउंट का D% डिस्काउंट दिया, और इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू का जो नेट इफेक्टिव है वही आपका प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज है। प्रॉफिट परसेंटेज बोलो या लॉस बोलो, पॉजिटिव है तो प्रॉफिट, लॉस हो रहा है नेगेटिव। ये पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब केवल बढ़ाना और घटाने से है। ठीक है भाई? सामान कह रहे हैं सुमन, सेलिंग प्राइस को मार्क प्राइस से ज्यादा रख सकते हैं या नहीं? एमआरपी का मतलब होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, अधिकतम खुदरा मूल्य। किसी वस्तु पे जो एमआरपी आपने स्टिकर लगा के चिपका दिया, उससे ज्यादा का सामान नहीं बेच सकते। ये पेन है, इस पेन पे मैंने 200 रुपए का स्टिकर लगा के चिपका दिया, कि पेन में आपको 300 रुपए का बेच पाऊंगा? आप बंदूक नहीं निकाल लोगे। मैक्सिमम रिटेल प्राइस अधिकतम खुदरा मूल्य है, किसी वस्तु का अधिकतम प्राइस होता है, उससे ज्यादा किसी वस्तु को नहीं बेचा जा सकता। ठीक है, तो यानी कि भैया मार्कअप परसेंटेज को हम शॉर्ट में M% लिखते हैं, डिस्काउंट परसेंटेज को हम शॉर्ट में D% लिखते हैं। तो मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव ही प्रॉफिट परसेंटेज होता है। यानी कि M-D-M-D/100% बराबर प्रॉफिट प्रतिशत। क्लियर है? यार बिल्कुल बेकार आदमी हो तुम, कोई चांस नहीं है तुम्हारी नौकरी लगने के बाद। इतनी छोटी सी बात समझने को भी दूसरी बार में इतना समय लगाओगे,
कैसे तुम सिलेबस खत्म कर लोगे, कैसे तुम सीखोगे, कैसे तुम्हारी नौकरी लगेगी। तो मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट का जब आप सक्सेसिव लगाओगे तो प्रॉफिट परसेंटेज होगा। क्यों होगा, मैंने इसका कारण समझा दिया। ठीक, अब ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। जैसे यहां पे सवाल था, आपने मार्कअप कितना किया 40%, आपने डिस्काउंट कितना दिया है 10%। तो 40% मार्कअप है, 10% डिस्काउंट है। तो 40 और -10 का सक्सेसिव निकालो। तो 40 -10 -40 गुणा 10/100 कितना आएगा अभी, 40 -10 30, 30 -4 26। तो आपको यहां पर 26% का प्रॉफिट हुआ है। देखो फॉर्मूले से आया कि नहीं। सक्सेसिव चेंज निकालने के मैंने आपको दो तरीके बताए हैं। एक तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, दूसरा मैंने आपको रेशियो बताया है। ये आ गया कि नहीं, देखो डायरेक्ट 26%। क्लियर है, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। इसी बात को आप रेशियो से भी कर सकते थे। रेशियो से करने का क्या मतलब है, भाई आपने मार्कअप किसी वस्तु पे 40% मार्कअप किया। 40% मार्कअप का मतलब होता है 2/5। 2/5 मार्कअप का क्या मतलब है भाई, मार्कअप का क्या मतलब है, मार्कअप का मतलब है कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस का रेशियो। क्यों नहीं समझते यार, किसी वस्तु का मार्क प्राइस उसके कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट ज्यादा है, इसी को मार्कअप परसेंटेज कहते हैं। या मार्कअप कितना है 40%, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5, यानी कि कॉस्ट प्राइस अगर 5 है तो मार्क प्राइस 7 है। फिर आपने डिस्काउंट दिया 10%, 10% का मतलब है 1/10। डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, मार्क प्राइस पे। मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देने के बाद क्या आता है, सेलिंग प्राइस आता है। तो आपने डिस्काउंट 10% दिया। डिस्काउंट का मतलब मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो। बट डिस्काउंट कितना था 10%। 10% मतलब 1/10। 10 रुपए का सामान था तो आपने 9 रुपए में बेचा। क्लियर है, इन दोनों का जब आप सक्सेसिव करेंगे सक्सेसिव का मतलब सीधी सीधी गुणा करेंगे तो मार्क प्राइस से देखो मार्क प्राइस कट जाएगा। हमेशा इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू का रेशियो आएगा। तो सीपी से एसपी का रेशियो कितना है दोस्त, जवाब दो। तो आप कहोगे सर 5 दूसाम 50 और 9 सत्ते 63, यानी कि कॉस्ट प्राइस 50 है तो सेलिंग प्राइस 63 है। समझ में आ गया, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। यानी कि अगर वस्तु कॉस्ट प्राइस 50 है तो सेलिंग प्राइस 63 है, तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ है, 13 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। भाई अगर सेलिंग प्राइस ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से तो प्रॉफिट होगा, सेलिंग प्राइस कम है कॉस्ट प्राइस से तो लॉस होगा। ठीक है भाई, प्रॉफिट है तो पॉजिटिव साइन, लॉस है तो नेगेटिव साइन। 13 रुपए का प्रॉफिट है कितने रुपए के समान पे, 50 के समान पे। तो 1/50 2%, 13/50 26%। तो आपको 26% का प्रॉफिट हुआ। तो मैंने आपको यहां पे दोनों ही रास्ते बता दिए। आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो और आप रेशियो से भी कर सकते हो। और ये दोनों चीजें परसेंटेज में मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ाई हैं कि सक्सेसिव का क्या मतलब है। क्लियर, आगे चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। इफ ए मैन, यदि कोई आदमी ये कहता है भाई साहब मैं अपने सामान को मार्क प्राइस पर ही बेचता हूं। अगर कोई आदमी ये कहता है कि मैं अपने सामान को मार्क प्राइस पर ही बेचता हूं, मतलब मैं किसी प्रकार का कोई डिस्काउंट नहीं देता, इस बात का क्या मतलब है। इफ ए मैन सेल्स हिज आर्टिकल एट मार्क प्राइस। जैसे यही वाला एग्जांपल ले लीजिएगा, आपने एक शर्ट बनाई 1500 रुपए की, 1500 रुपए शर्ट बनाने में कॉस्ट आया। आपने 2100 रुपए का स्टिकर लगा के 2100 रुपए बाजारी मूल्य लगा के बाजार में उतार दी कि भाई साहब जिसको शर्ट खरीदने 2100 रुपए की मिलेगी आपको। आप कहते हो कि मैं किसी प्रकार का कोई डिस्काउंट नहीं दूंगा, शर्ट 2100 मिलेगी, एक दाम की दुकान है मेरी, 2100 रुपए में खरीदनी है ले जाओ वरना भाड़ में जाओ।
यानी कि आप अपने सामान को मार्क प्राइस पर ही बेचते हो। अगर आप अपने सामान को मार्क प्राइस अंकित मूल्य पर ही बेचोगे, आप किसी प्रकार का कोई डिस्काउंट नहीं दोगे, तो इसका मतलब नो डिस्काउंट इज गिवन, किसी प्रकार का कोई डिस्काउंट नहीं दिया गया। तो क्या होगा? इसका मतलब जो आर्टिकल का मार्क प्राइस है वही आर्टिकल का सेलिंग प्राइस भी हो जाएगा। जो आर्टिकल का मार्क प्राइस है वही उस आर्टिकल का सेलिंग प्राइस भी हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर, एंड दूसरी बात, भाई जितना आपने मार्कअप किया होगा, भाई मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से जितने रुपए ज्यादा लगाया होगा, प्रॉफिट भी आपको उतने रुपए का ही होगा। भाई 1500 रुपए की शर्ट थी, आपने 2100 रुपए का स्टिकर लगा के मार्केट में चिपका दी और आप अड़ गए 2100 की बेचूंगा, तो आपने मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितने रुपए ज्यादा रखा है? 600 रुपए। तो आपको प्रॉफिट भी कितना होगा? 600 रुपए का होगा। यानी कि जो मार्कअप परसेंटेज है मेरे प्यारे भाई, वही आपका प्रॉफिट परसेंटेज भी हो जाएगा। तो मार्कअप परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट परसेंटेज। क्लियर है? ये कंसेप्ट क्लियर? इसमें तो कोई डाउट नहीं? क्लियर है? चलो, ये बात तो सभी स्टूडेंट को समझ में आ गई। नेक्स्ट और लास्ट कंसेप्ट सीखेंगे इसमें, सुनो दोस्त, और इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना जो मैं आपको समझाऊंगा। अब मार्कअप को हिंदी में रमेश मार्कअप ही कहते हैं बेटा, ठीक है? मार्कअप को हिंदी में मार्कअप ही कहेंगे। चलो, ये है मेरे दोस्तों कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट कमाने के बाद मेरे दोस्तों क्या आता है? अगर आप कॉस्ट प्राइस पे देखिए, प्रॉफिट या लॉस को अलग मत देखा करो। प्रॉफिट मतलब पॉजिटिव और लॉस मतलब नेगेटिव, बस इतना ही फर्क है। कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट कमाने के बाद क्या आता है मेरे दोस्तों? सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस में आप अपना प्रॉफिट ऐड कर देंगे स्टूडेंट्स, तो क्या आएगा? प्रॉफिट को मैं सपोज P% कह देता हूं, P%। तो कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट ऐड करने के बाद मेरे दोस्तों क्या आता है? सेलिंग प्राइस आता है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो सेलिंग प्राइस क्या होता है स्टूडेंट? सेलिंग प्राइस बराबर होता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। ठीक है? आप बोलोगे जी सर ये बात हम सभी लोग जानते हैं। दूसरी बात, मैं आपसे पूछूं कि बताओ, मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देने के बाद क्या आता है? अधिकतम खुदरा मूल्य अंकित मूल्य पर डिस्काउंट देने के बाद क्या आता है? तो आप कहोगे सर मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देने के बाद भी सेलिंग प्राइस ही आता है। तो यानी कि सेलिंग प्राइस जो होगा वो मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देने के बाद भी सेलिंग प्राइस ही आता है। आप बोलोगे जी सर डिस्काउंट को मैं डिनोट करता हूं D% से। ये माइनस साइन क्यों लगाया बच्चों? माइनस साइन का मतलब है कि मार्क प्राइस को घटाना है, कम करना है। तो कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट अर्न करने के बाद भी सेलिंग प्राइस आता है, मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देने के बाद भी सेलिंग प्राइस भी आता है। तो यहां से हम रिलेशन बना सकते हैं प्रॉफिट परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज के बीच। मेरे दोस्तों आपने मल्टीप्लाइंग फैक्टर पढ़ा है मल्टीप्लाइंग फैक्टर। अगर किसी आर्टिकल पे P% का प्रॉफिट है ना, अगर किसी आर्टिकल पे P% का प्रॉफिट है, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? अगर P% का प्रॉफिट है तो सेलिंग प्राइस जो होगा वो कॉस्ट प्राइस का 100 प्लस P% होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर 100 प्लस P% होगा, ये होगा कि नहीं?
भाई एग्जाम्पल के लिए अगर किसी सामान पे आपको 24% का प्रॉफिट है, 24% प्रॉफिट है, 24%, तो सेलिंग प्राइस क्या है? सेलिंग प्राइस जो होगा कॉस्ट प्राइस का 124% होगा, या फिर कॉस्ट प्राइस का 1.24 होगा। मल्टीप्लाइंग फैक्टर आप बोलोगे हाँ जी सर। अगर किसी सामान पे आपको P% का प्रॉफिट है तो सेलिंग प्राइस जो होगा वो कॉस्ट प्राइस का 100 प्लस P% होगा। अगर मार्क प्राइस पे आप D% डिस्काउंट दे रहे हो तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? मार्क प्राइस पे D% डिस्काउंट देने का मतलब मार्क प्राइस को D% कम करना। मार्क प्राइस पे D% डिस्काउंट दोगे तो सेलिंग प्राइस क्या आएगा? मार्क प्राइस का 100 माइनस D%। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही बात समझ में आ गई, ठीक है ना। मार्क प्राइस को D% कम करोगे तो मार्क प्राइस 100 माइनस D% रह जाएगा, ठीक है दोस्त। ये इधर आएगा, आप बोलोगे हाँ जी सर। तो सीपी से एमपी का रेशियो कितना आएगा दोस्त? आप बोलोगे जी ये उधर चला जाएगा, 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी, 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जान से ज्यादा आपको इसका ध्यान रखना है। अगर किसी भी सवाल में मेरे दोस्तों, आपको किसी भी सवाल में आपको डिस्काउंट परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है तो उस सवाल में सीपी से एमपी का रेशियो आसानी से निकाला जा सकता है। सीपी बटे एमपी बराबर 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी। अगर किसी भी सवाल में डिस्काउंट परसेंटेज या प्रॉफिट परसेंटेज दिया है तो सीपी से एमपी का रेशियो 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी होगा। ये सारी थ्योरी है डिस्काउंट परसेंटेज की, मैंने आपको दोबारा से रिवाइज कराई है, ठीक है ना। तो मैंने आपको समझा दिया कि मार्कअप क्या होता है, मार्कअप परसेंटेज क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है, मार्कअप डिस्काउंट ऑफ प्रॉफिट में क्या रिश्ता होता है दोस्त, ठीक है। चलेगा दोस्त, अब हम सवाल करेंगे इस पे बेस। सवाल नंबर है 1, करो दोस्त। मैंने पहली बता दिया है कि एमटीएस के, सीएचएसएल के, सीजीएल के, सिलेक्शन पोस्ट के, सीडीएस के, रेलवे के जो भी लेटेस्ट अभी एग्जाम हुए वो सारे के सारे क्वेश्चन मैंने अपडेट कर दिए शीट में। बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। ए टेबल फैन पासिंग थ्रू टू हैंड्स इज सोल्ड फाइनली एट ए प्रॉफिट ऑफ 30% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस। इफ द फर्स्ट डीलर मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 25%, देन द प्रॉफिट मेड बाय सेकंड डीलर। बहुत ही बेसिक सवाल है सक्सेसिव की नॉलेज पे। देखिए ये आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है, ये आर्टिकल का सीपी है, ये दो डीलर के बीच से गुजरा, किससे? दो डीलर के हाथों से गुजरा, और आपको टोटल कितना प्रॉफिट हुआ? 30% का प्रॉफिट हुआ। अगर पहले व्यापारी को 25% प्रॉफिट है तो दूसरे व्यापारी को कितना प्रॉफिट हुआ होगा? अभी दो व्यापारियों के बीच से एक सामान गुजरा और उसके कॉस्ट प्राइस पे 30% का लाभ हुआ दो हाथों से गुजरने के बाद। पहले व्यापारी ने अगर 25% कमाया है तो दूसरे ने कितना कमाया होगा? बेसिक तरीका क्या है सॉल्व करने का कि आप इसको x मान लीजिए कि सपोज दूसरे व्यापारी से x% हुआ है। 25 और x का सक्सेसिव 30 होना चाहिए, 25 और x का सक्सेसिव, लेकिन हम x मान के नहीं करेंगे, हम ऑप्शन से करेंगे। ये तो उत्तर हो नहीं सकता था। 25 5 का सक्सेसिव 30 से ज्यादा आएगा, 4% बचेगा। 25 और 4 का सक्सेसिव ही 30% होता है। 25 और 4 का सक्सेसिव आप निकालेंगे 30% प्रॉफिट के बराबर आता है। 25 4 का 25 प्लस 4 29 प्लस 25 चौका 100 बटे 100 1, तो 29 और 1 30%। बड़ा बेसिक सा सवाल, तो देखो प्री में ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। ये करेंगे। आज के शिफ्ट में भी एक ऐसा सवाल आया था, करो क्वेश्चन नंबर 2। हाँ अनिल सिंह, एक शॉपकीपर 21% प्रॉफिट कमाता है एक बुक पे 21% डिस्काउंट देके प्रिंटेड प्राइस पे। बच्चों जो प्रिंटेड प्राइस है ना, ये मार्क प्राइस है। प्रिंटेड प्राइस, लिस्ट प्राइस, मार्क प्राइस, अंकित मूल्य, सूची मूल्य, बाजारी मूल्य एक ही बात है। तो एक शॉपकीपर 21% का प्रॉफिट कमाता है 21% का डिस्काउंट देने के बाद। तो आपसे पूछा कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या है, करो। देखो एग्जामिनर जो है ना, बच्चों का समझ रहा है कि बच्चे गणित तो दूर हिंदी अंग्रेजी पढ़ना भी नहीं जानते, वो आपका बिल्कुल मजाक उड़ा रहा है, मजाक, बिल्कुल मजाक आपको। डी ऑप्शन बता रहे हैं, डी ऑप्शन। बिल्कुल गधे हैं आप लोग। सवाल में क्या पूछा है? सवाल में आपसे ध्यान से देखा करो क्या पूछा, कॉस्ट प्राइस से
सेलिंग प्राइस का रेशियो पूछा है सवाल में आपसे। कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो भैंस बुद्धि हो, और कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो है मतलब प्रॉफिट परसेंटेज। इस सवाल में केवल आपको प्रॉफिट परसेंटेज की जरूरत है, डिस्काउंट की तो कोई बात ही नहीं है, यहां पे जरूरत ही नहीं है। अगर किसी सामान पे आपको 21% का लाभ हो रहा है तो सीपी से एसपी का रेशियो का कॉस्ट प्राइस अगर 100 है तो सेलिंग प्राइस 121 होगा। ये इस सवाल का आंसर था बी ऑप्शन। अरे थोड़ा आप अखबार पढ़ लिया करो, हिंदी पढ़ना सीख जाओगे तुम। ये सवाल क्या दर्शाता है? ये सवाल ये दर्शाता है कि आप अखबार पढ़ना भी नहीं, आप हिंदी पढ़ना भी नहीं जानते। इसकी कोई जरूरत ही नहीं थी, ये बस कंफ्यूज करने के लिए दिया कि आप जैसे गधे इसमें उलझे रहे और अपनी जिंदगी बर्बाद कर ले। अगला सवाल, सवाल को टफ ना बना सको तो कंफ्यूज कर दो बच्चों को। ये थ्योरी है एग्जामिनर की, ये बताओ करिए। एक शॉपकीपर मार्क करता है एक आर्टिकल पे कि आफ्टर गिविंग डिस्काउंट ऑफ 12.5%, 12.5% का डिस्काउंट देने के बाद उससे 15% का प्रॉफिट होता है। तो मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या है? सवाल में क्या पूछा है? सवाल में पूछा है मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो। मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस के रेशियो का क्या मतलब है? डिस्काउंट परसेंटेज। एक शॉपकीपर ने इस तरीके से मार्क प्राइस फिक्स करा है कि 12.5% का डिस्काउंट देने के बाद भी, 12.5% का मतलब होता है 1/8, 1/8 डिस्काउंट देने के बाद भी 15% प्रॉफिट हो। एमपी से एसपी का रेशियो। इस सवाल में गधो आपको जरूरत ही नहीं है प्रॉफिट की, केवल डिस्काउंट की जरूरत है। अगर मार्क प्राइस 8 है तो आपने एक डिस्काउंट दिया, 7 में बेचा, तो मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस का जो रेशियो होगा वो डी ऑप्शन होगा, केवल 8:7। बात समाप्त। 1 सेकंड में सवाल कर सकते थे। अगला क्वेश्चन आपके सामने आएगा यहां पर 4 नंबर, ये करो जल्दी से। सवाल है 42 आर्टिकल का जो एम मार्क प्राइस है वो 70 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। 25 आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है वो 21 आर्टिकल के एमआरपी के बराबर है। तो आपसे पूछा प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज बताओ। प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज का मतलब है बच्चों सीपी और एसपी का रेशियो आपको निकालना है। अब सुनो, सवाल में पहली लाइन क्या दी कि 42 आर्टिकल का जो मार्क प्राइस है 70 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। क्या मतलब है इस बात का? भाई 42 आर्टिकल का जो मार्क प्राइस है वो 70 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। भाई एक आर्टिकल का एमआरपी एमपी मान लो, एक आर्टिकल का सीपी सीपी मान लो। तो यहां से एमपी से सीपी का रेशियो कितना आएगा बच्चों? जवाब दो। तो आप कहोगे सर 14×3 = 42, 14×5 = 70। ठीक है, तो रेशियो आ गया 5/3 आ जाएगा। सेम इसी प्रकार से दूसरी लाइन का क्या होगा? 25 आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है 21 आर्टिकल के एमआरपी के बराबर है। तो यहां से आप सेलिंग प्राइस से मार्क प्राइस का रेशियो निकाल सकते हैं। सेलिंग प्राइस से मार्क प्राइस का रेशियो आप बोलोगे हाँ जी सर निकाल सकते हैं। जब भी आप ऐसी चीज को इक्वल करते हैं तो 21 इधर आ जाता है, 25 उधर आ जाता है, 21/25। तो सेलिंग प्राइस से मार्क प्राइस का जो रेशियो है एक आर्टिकल का 21/25 आ गया। तो आपके सामने बेसिकली यहां पे दो रेशियो दिए हैं अलग अलग। आपसे प्रॉफिट पूछा, प्रॉफिट का मतलब कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो चाहिए आपको बच्चों। क्या आप नहीं कर सकते स्टूडेंट? यहां पे भाई यहां मार्क प्राइस 25 है जबकि यहां मार्क प्राइस 5 है, तो गलत बात है ना, दोनों को बराबर कर लो। तो अभी 25 बनाने के लिए 5 से गुणा कर लेते हैं। 5×5 = 25, 5×3 = 15। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। आ गया। रेशियो का सवाल है, आपसे पूछा प्रॉफिट कितना हुआ, आप सवाल सॉल्व, दोनों जगह मार्क प्राइस को सेम बना लिया। भाई अगर कॉस्ट प्राइस आपका 15 है तो आप सामान को 21 रुपए में बेच रहे हो, 21 रुपए में। अगर कॉस्ट प्राइस 15 है तो आप सामान को 21 में बेच रहे हो,
तो आपको 15 रुपए के सामान पे 6 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 2/5। 1/5 20%, 2/5 40% प्रॉफिट है। कॉस्ट प्राइस 15 तो 21 पे सामान बेच रहे हैं, 40% का आपको प्रॉफिट है। बोलो आसान है कि नहीं क्वेश्चन। अगला सवाल, सवाल आपके सामने है 5, करो बच्चों। हाँ, डिस्काउंट बिल्कुल बेसिक सवालों से हम शुरुआत कर रहे हैं। परिभाषा पे डिस्काउंट, मैंने आपको जो मार्कअप डिस्काउंट की जो डेफिनेशन समझाई ना, डेफिनेशन पे बेस्ड सवाल है। एक प्रोडक्ट का एमआरपी 978 है, होलसेलर शॉप ओनर ने इसे 925 में बेचा, कितने का डिस्काउंट दिया है बच्चों, जवाब दो। कितने रुपए, कितने परसेंटेज में आपको बताना, कितने का डिस्काउंट दिया। अब इससे आसान सवाल तो बन ही नहीं सकता ना। सवाल आसान है, लेकिन आजकल एग्जामिनर ने कैलकुलेशन बढ़ा दी है बस। अगर किसी आर्टिकल का एमआरपी 978 रुपए, स्टूडेंट 978, ठीक है, और वो मेरे दोस्तों कितने रुपए में बेचा गया है, 925 में बेचा गया, तो कितने का डिस्काउंट दिया। 8 में से 5 गया मेरे दोस्तों 3, और 7 में से 2 गया मेरे दोस्तों 5, 53 रुपए का डिस्काउंट दिया है। बस इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, इंटू 100%, ये आएगा। ये डिस्काउंट परसेंटेज है। क्योंकि सवाल का फर्स्ट डिजिट ही अलग अलग है, तो ये तो ऑप्शन से ही हो जाएगा बच्चों। अब 9 छिक्का 54, 6 बार तो जाएगा नहीं क्योंकि ऊपर 53 है, 5 ही बार जा पाएगा। एक ही आंसर पॉसिबल है, सी अप्रोक्स में 6% से कम आएगा, 5.4%। अगला सवाल लेंगे दोस्त। सवाल है आपके सामने यहां पर 6 नंबर सवाल, करो। एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर एक टेलीविजन सेट पर 86,500 रुपए का एमआरपी अंकित करता है और इस पर 9% का डिस्काउंट देता है, तो टेलीविजन सेट का विक्रय मूल्य बताओ। जल्दी से करेंगे प्यारे भाई, क्या आंसर है। एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में टीवी का जो मार्क प्राइस है वो 86,500 रुपए, टीवी आप देखने के दुकान पे 86,500 रुपए का दाम दिख रहा है टीवी पे, लेकिन 9% का छूट दिया गया, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा। सेलिंग प्राइस क्या होगा भाई, 86,500 रुपए का एमआरपी था, 9% छूट है, 100% के सामान पे 9% छूट है, तो 91% में बेचा गया है। 100% पे 9% छूट है, तो मार्क प्राइस के 91% में बेचा गया। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, ये आएगा आंसर। परसेंटेज से 2 जीरो कट जाती है, 5 एकम 5 यूनिट डिजिट 5 आएगा, एक ही ऑप्शन है बी, खत्म सवाल। क्या दिक्कत है इस सवालों में, आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन 7 नंबर, ये बताओ जल्दी से। बोला है 34% की छूट देने के बाद एक वस्तु को 3168 रुपए में बेचा जाता, उसका एमआरपी बताओ। 34% का डिस्काउंट देने के बाद एक वस्तु को 3168 में बेचा जाता है, एमआरपी क्या होगा स्टूडेंट। बड़ा बेसिक सा सवाल है। देखिए हर चीज अपने आप में 100% होती है, एमआरपी भी 100% होता है मेरे प्यार भी, 100%, ठीक है ना। 100% के सामान पे आपने 34% की छूट दी है, 100 में से 34 घटाइए, तो आपने सामान बेचा कितने में, 66% में सेल किया है, 66% में बेचा है। 66% की जो वैल्यू है वो 3168 है। यहां परसेंटेज का जो बेस है वो मार्क प्राइस, 66% की वैल्यू ये है, तो 1% की वैल्यू क्या होगी मेरे दोस्तों, बटे 66। एमआरपी 100% आपको निकालना है, 100% की वैल्यू पूछे तो मल्टीप्लाई बाई 100 रुपीज, ये वस्तु का एमआरपी आएगा। यहां डाटा आसान है, 100 मान के हो गया, डाटा टिपिकल होता तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके करते। अब ऑप्शन से देखो, अभी 6 8 48 यूनिट डिजिट मेरे दोस्तों 8 ही आना चाहिए, बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें एक पैसे की, सभी बच्चों ने कर लिया है ओढ़ ओढ़ के। अगला सवाल देखेंगे,
सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 8, करो। बनाओ बच्चों। सीपीयू 2018 का क्वेश्चन है, एक डिस्ट्रीब्यूटर 12% का डिस्काउंट देता है मार्क प्राइस पे। अगर सेलिंग प्राइस 9240 रुपए, विक्रय मूल्य 9240 रुपए है, तो छूट कितने रुपए की होगी? करो, छूट आपसे पूछा है। अब यहां पे आप 100% से भी कर सकते हो, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके भी कर सकते हो। एक डिस्ट्रीब्यूटर 12% का डिस्काउंट देता है, 12% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? 12% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/25। ये माइनस साइन क्या है? माइनस साइन का मतलब छूट है। छूट का मतलब मार्क प्राइस को कम करना। यानी कि अगर मार्क प्राइस 25 है मेरे दोस्तों, तो आपने उस पर 3 का डिस्काउंट दिया है, छूट आपने उस पर 3 की दी है, ये मतलब हुआ 12% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/25। एमआरपी अगर 25 है तो आपने 3 का डिस्काउंट दिया है, तो आपने 25 पे 3 का डिस्काउंट दिया, सामान को बेचा कितने में? 22 यूनिट में, 22 में। 22 यूनिट की वैल्यू सवाल में 9240 रुपए दी है बच्चों। कितने गुना है? तो आप कहोगे सर 22 चौक 88 और 22 दूनी 40, 420 गुना, 420 टाइम्स। पूछा छूट कितने रुपए की होगी? बच्चे क्या करते हैं कि पहले मार्क प्राइस निकालते हैं फिर घटाते हैं, ऐसे नहीं करना। छूट कितनी है? 3 यूनिट, तो डायरेक्ट 3 यूनिट की वैल्यू निकालो ना। 3 यूनिट की 420 गुना ही तो करना है, 1200 प्लस 60, यानी कि डिस्काउंट कितना आर्टिकल पे? 1260 रुपए का डिस्काउंट है। ए ऑप्शन इस सवाल का आंसर है, ए ऑप्शन। तीन का मल्टीपल भी चेक कर सकते थे। आगे चलेंगे, इजी सवाल है कि नहीं? ठीक है ना? टाइप हम कोई भी नहीं छोड़ेंगे, सारे टाइप को हम करेंगे। ये बताओ जल्दी से। अगला सवाल, सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 9, करो। देखो ये जो सवाल है ना, ये 2018 के मेंस में आया था। इतना आसान और इजी क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई, ये केवल बच्चों की लैंग्वेज को पूछा गया, गणित का यूज नहीं इसमें, लैंग्वेज का खेल है। सुनो, एक शॉपकीपर एक आर्टिकल के एमआरपी पर 28% डिस्काउंट देता है और उसे 20% का प्रॉफिट होता है, ठीक है। यदि उसे 30.8 रुपए का प्रॉफिट हुआ, कितना हुआ है? 30.8 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है अगर उसे आर्टिकल की सेल पे, तो आपसे आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस, वस्तु की लागत मूल्य पूछी गई है, कॉस्ट प्राइस पूछा है। अब सुनो, सवाल में आपको क्या दिया है? सवाल में आपको प्रॉफिट दिया है, सवाल में आपको प्रॉफिट परसेंटेज दिया है, तो भाई इसकी जरूरत क्या है? ये तो केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है कि बच्चे इसमें उलझे रहे और नौकरी को गवा दे। देखिए परसेंटेज जो होती है वो बेस मान के निकालनी पड़ती है, बेस मान के परसेंटेज को देखा करो कि इसका बेस क्या है। किसी सामान में 20% प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट होता है किस पे? कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस पे 20% प्रॉफिट हुआ और प्रॉफिट हुआ कितना है? 30.8। आपसे कॉस्ट प्राइस पूछा है, 100% की वैल्यू पूछी है, तो केवल इसका 5 गुना ही तो करना था। 100%, 150 प्लस 4, 154 रुपए आंसर इस सवाल का, बी ऑप्शन। इसमें दिक्कत कहां थी? ये मेंस का सवाल था, इतना हल्का। अगला सवाल बनाएंगे, सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 10, करो जल्दी से। किसी वस्तु के एमआरपी पे 37% का डिस्काउंट देने के बाद भी 20% का प्रॉफिट होता है। यदि वह वस्तु को बेचने पर 3080 रुपए का प्रॉफिट कमाता है, 3080 का, तो वस्तु का सेलिंग प्राइस क्या होगा? सवाल में आपको प्रॉफिट परसेंटेज दिया है, सवाल में आपको प्रॉफिट दिया है, सेलिंग प्राइस पूछा है, इसकी जरूरत क्या है?
ये केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, यही से सवाल सॉल्व होगा। है भाई, अगर किसी सामान पे 20% प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस को बेस मानेंगे, कॉस्ट प्राइस होता है 100%, 100% के सामान पे 20% प्रॉफिट होगा, तो सेलिंग प्राइस पूछा इस बार, सेलिंग प्राइस कितना होगा, 120%। आपसे 120% की वैल्यू पूछी है, 120% की, 20% की वैल्यू 3080 रुपए दी है, 120% की वैल्यू पूछी है, 6 गुना ही तो करना है केवल इसका, 6 गुना, यानी 18 समथिंग आएगा, और यूनिट डेट आएगा 6-48-8। यही आंसर है इस सवाल का, बी ऑप्शन। आधे सेकंड में सवाल हो जाएगा, आधे सेकंड में। अगला सवाल लीजिएगा, ऐसे सवालों भी नहीं कर पा रहे हो तो तुम्हारी जिंदगी किसी काम की नहीं है। अगला सवाल करेंगे 11 नंबर। बिल्कुल ले सकते हैं मंजीत। मंजीत भाई अब समझ में आ रहा है आपको? मंजीत, मजा आ रहा है ना? प्री लेवल के क्वेश्चन है, आसान ही होंगे, ठीक है ना, कुछ बच्चों को आसान लग रहे हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हवा टाइट होगी। एक वस्तु का एमआरपी 1500 रुपए, कोई दुकानदार एमआरपी पे 20% का डिस्काउंट देने के बाद बेचता है। दी वस्तु का कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य 991 रुपए है, तो लाभ, लाभ चाहिए। लाभ का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट का मतलब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। भाई किसी वस्तु का एमआरपी 1500 रुपए है और आपने 20% का डिस्काउंट देने के बाद बेचा, तो कितने रुपए में बेचा, 1500 रुपए का 20% 300 रुपए होता है। 1500 पे 1500 का 20% 300 रुपए होता है। 300 रुपए अगर आप डिस्काउंट दोगे तो सामान को कितने में बेचोगे, 1200 रुपए में। अभी 1200 रुपए में सामान बिकेगा कि नहीं बिकेगा? कॉस्ट प्राइस है 991, 991 रुपए का सामान 1200 रुपए में बिका, तो प्रॉफिट कितना हुआ, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट 209 रुपए। 1200 में से 991 घटाएंगे, 209 रुपए का प्रॉफिट हुआ। डी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। कर पाओगे दोस्त? ये भी ना कर पाओ तो क्या जीवन है ये तुम्हारा, नौकरी तो दूर, दुकान खोलने लायक भी नहीं छोड़ा तुमको किसी ने। अगला सवाल 12 नंबर करो। अमित ने 8000 एमआरपी वाली एक वस्तु खरीदी 12% के डिस्काउंट पे, और इसके परिवहन पे 160 रुपए खर्च किए। कितने रुपए खर्च किए? 160 रुपए खर्च किए। फिर उसने उसको वापस एमआरपी में बेच दिया। वापस उसने क्या किया, उसको मार्क प्राइस में बेच दिया। प्रॉफिट परसेंटेज निकालो, प्रॉफिट परसेंटेज क्या हुआ, करो दोस्त। सवाल बहुत बढ़िया है। अमित ने एक वस्तु खरीदी, 8000 रुपए उसका एमआरपी था, 12% के डिस्काउंट पे खरीदी, और उसके ट्रांसपोर्ट पे 160 रुपए खर्च कर दिए। उसने उसे वापस एमआरपी पर ही बेच दिया। एमआरपी कितना है मेरे दोस्तों, ये है 8000। तो बताओ उसका प्रॉफिट क्या हुआ। अब देखिए, अगर आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन करेंगे तो समय लगेगा, है ना। ये 150 की वजह से मेरा सवाल कैलकुलेटिव हो रहा है, 160 की वजह से, तो आप रेशियो ले लो। 160 से ये 8000 कट तो रहा है 50 बार, है ना, 50 बार कट तो रहा है मेरे दोस्तों 50 बार, ये 50 यूनिट हो गया, ये 1 यूनिट हो गया। अब सवाल ऐसे समझो कि एक वस्तु का एमआरपी था 50, 50 पे आपने 12% डिस्काउंट के बाद वस्तु खरीद ली, तो 50 का 12% होता कितना है, 6। दिमाग लगाओ, भगवान ने दिमाग लगाने के लिए दिया है। 50 का 12% 6 होता है, 6 का आपको डिस्काउंट मिल गया, तो वस्तु आपने कितने में खरीद ली, 50 में से 6 घटाओ, वस्तु आपने 44 में खरीद ली, 44 में। आप बोलोगे जी सर हमने 44 में खरीद ली,
खरीदने के बाद हमने 1 यूनिट खर्च किया उसके ट्रांसपोर्ट पे, तो 44 पे 1 यूनिट खर्च करोगे तो कॉस्ट प्राइस जो आपको पड़ा अल्टीमेटली उस वस्तु का 45 रुपए पड़ा कि नहीं पड़ा? वो वस्तु आपको 45 की पड़ी कि नहीं पड़ी? गलती कर दी सब लोगों ने, गधा जो ठहरे, वो वस्तु 45 की पड़ी। क्लियर है? 50 किसी वस्तु का एमआरपी था, आपने 12% के डिस्काउंट पे खरीद लिया। 50 का 12% 6 होता है, 6 का डिस्काउंट मिल गया, 44 की खरीद ली। 1 रुपए आपने ट्रांसपोर्ट पे खर्च करा, 45 की हो गई। वापस उसको एमआरपी पे बेच दिया, 45 का सामान वापस एमआरपी अंकित मूल्य पर ही बेच दिया 50 में। 45 का सामान वापस 50 में बेच दिया, तो कितना प्रॉफिट हुआ भाई? रेशियो नहीं लोगे? 5 नाम 45, 5 दुसाम 50, प्रॉफिट हुआ भैया जी 1/9। और 1/9 का मतलब 11:1/9% प्रॉफिट हुआ है। डी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है, थोड़ा दिमाग लगा लिया करो कभी। आगे चलते हैं, अगला सवाल। यार रेशियो लेने से क्या हो कि हमारा काम आसान हो गया। ठीक है दोस्त, अगला सवाल। सवाल है जी आपके सामने यहां पर 30 नंबर क्वेश्चन, करो अब जल्दी से। पागल हो क्या दिवाकर? डिस्काउंट का मतलब प्रॉफिट नहीं होता है दिवाकर, कुछ भी बोलते हो तुम। देखिए भाई, इससे बेहतरीन सवाल तो कोई दुनिया में बन ही नहीं सकता। इतना प्यारा, इतना मीठा, इतना सरल सवाल है, क्या बताएं। बहुत बेहतरीन लैंग्वेज इस सवाल की यूज की गई है। 2020 के प्री का सवाल है मेरे दोस्तों, ये सीजीएल का। करो जल्दी से सॉल्व इसको। सवाल क्या कह रहा है? सवाल ये कह रहा है कि 3550 रुपए की एमआरपी वाली एक वस्तु पे के परसेंट का डिस्काउंट दिया जाता है, उस वस्तु को 3124 रुपए में बेचा जाता है। यदि छूट को घटाकर के-4% कर दिया जाए, ये के-4 ना, हाँ ठीक है, छूट को घटाकर के-4% कर दिया जाए, ये ब्रैकेट के बाहर आएगा दोस्तों ना। छूट को घटाकर के-4% कर दिया जाए तो बताओ यह वस्तु ग्राहक के लिए कितने रुपए में उपलब्ध होगी? ध्यान सुनिएगा, एक वस्तु है, एक वस्तु का एमआरपी है 3550 रुपए। जब आप उस सामान पे के परसेंट का डिस्काउंट देते हो, के परसेंट का, तो ग्राहक को वस्तु कितने की मिलती है? 3124 रुपए की। जब आप के प्रतिशत का डिस्काउंट देते हो, मुझे नहीं पता के का मान क्या है, लेकिन आप डिस्काउंट के प्रतिशत की बजाय अगर के-4% कर दो, तो अब वो वस्तु ग्राहक को कितने रुपए की उपलब्ध होगी? ध्यान सुनेगा, बच्चे क्या करते हैं कि पहले वो यहां से के का मान निकालते हैं सॉल्व करके, फिर क्वेश्चन करते हैं, ऐसे लग जाता है टाइम। सुनो, अगर आप किसी दुकान में जाओ, सुनना मेरी बात, दुकानदार बोला भाई साहब 10% डिस्काउंट दूंगा, लेकिन आपकी शक्ल मुझे पसंद नहीं है, आपको 8% का डिस्काउंट दूंगा। तो दुकानदार जितना डिस्काउंट आपके लिए कम करेगा, आपको उतना पैसा ज्यादा पे करना होगा। दुकानदार जितना डिस्काउंट कम करेगा ना, आपको उतना ज्यादा पैसा पे करना पड़ेगा। ये एक बहुत सिंपल सा रूल है, और कोई भी आदमी जो जंगलों से बाहर रहता है वो इस बात को जानता है। ठीक है ना? आप तो पढ़े लिखे अनपढ़ हो, जो अंगूठा छाप व्यक्ति है वो भी इस बात को जानते हैं कि दुकानदार किसी वस्तु पे छूट जितनी कम करेगा, आपको उतना ज्यादा पैसा पे करना होगा। पहले के प्रतिशत का डिस्काउंट दे रहा था तो वस्तु मिल रही थी 3124 रुपए की, है ना? यहां से आप के का मान निकाल सकते हो, लेकिन निकालने की जरूरत नहीं है। अगर डिस्काउंट के-4% कर दोगे, डिस्काउंट को 4% कम कर दिया,
अगर डिस्काउंट को 4% कम कर दिया तो आपको मार्क प्राइस का 4% एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा कि नहीं? तो मार्क प्राइस 3550 है, 3550 रुपए का 4% आपको एक्स्ट्रा पे करना होगा। वो डिस्काउंट देने से मना कर दिया दुकानदार ने, मतलब 3124 तो देना ही देना है, प्लस ये पैसा आपको एक्स्ट्रा देना है क्योंकि ये डिस्काउंट आपको नहीं दिया जा रहा। इसका 4% होता कितना है बच्चों? भाई 3000 का 4% होता है 120, 500 का 4% होता है 20, और 50 का 4% होता है 142 रुपए। तो 142 रुपीज मेरे दोस्तों आपको एक्स्ट्रा पे करना होगा। 4 2 6 यूनिट रेट 6 आएगा। 3266 रुपए का वो सामान अब मिलेगा आपको। खत्म। क्या दिक्कत है इसमें? यूनिट रेट 6 होगा। किसी बच्चे को डाउट इसमें? ऐसे आपको सवालों को सोचना है, तब जाके कहीं नौकरी के आसार बनेंगे। अगला सवाल। सवाल नंबर है आपके सामने 14। करो दोस्त। बनाएंगे। बेसिक से धर्मेंद्र के का मान निकालो, समय जाएगा। यही बेसिक है जो मैंने आपको समझाया। अगला सवाल देखेंगे। वो किताबों वाले तरीके सीखने हैं तो आप ये किताब खरीद लो, किताबों में आपको मिल जाएंगे। मैं दिमाग में सोचना सिखाता हूं। अच्छा, आपके पास तो दिमाग ही नहीं है तो सोचे कैसे? धर्मेंद्र कह रहे सर हमें भी बताओ कैसे निकाले 4%। देखो मैंने ब्रेक करके निकाला। 3550 को मैंने देखा 3000 प्लस 500 प्लस 50। 3000 का 4% 120, 500 का 4% 20, 50 का 4% 2। ब्रेक करके निकाला मैंने ऐसे। अब सुनो। एक व्यापारी किसी वस्तु के अंकित मूल्य के 72% पर खरीदता है, इसको अंकित मूल्य के 72% पर खरीदता है, और अंकित मूल्य पर 14% का डिस्काउंट देने के बाद बेच देता है। उसका प्रॉफिट परसेंटेज बताइए क्या होगा? बिल्कुल बेसिक सवाल है, कर पाएंगे आप। जैसे यहां डाटा काफी आसान है, 100 मान के हो जाएगा। डाटा कठिन होता तो फ्रैक्शन का एलसीएम मान के करते। जैसे मान लिया मैंने किसी वस्तु का एमआरपी 100 रुपए है। मैंने मान लिया कि माना किसी वस्तु का एमआरपी 100 रुपए है, अंकित मूल्य 100 रुपए। तो एक व्यापारी अंकित मूल्य के 72% पर खरीदता है, तो मार्क प्राइस है 100। 100 का 72% यानी कि 72। तो दुकानदार ने एक सामान 72 रुपए में खरीद लिया और मार्क प्राइस पर 14% का डिस्काउंट देने के बाद बेच देता है। मार्क प्राइस है 100। 100 पे 14% डिस्काउंट दोगे तो कितने बेचेगा? 100 का 14% होता है 14, तो 86 में बेच दोगे। 100 पे 14% डिस्काउंट दोगे 86 में। नहीं कि दुकानदार ने वो सामान 72 का खरीदा था, 72 का, और अल्टीमेटली वो 86 रुपए में दुकानदार ने बेच दिया। 72 का सामान था, दुकानदार ने 86 में बेच दिया। तो दुकानदार को प्रॉफिट कितना हुआ है भाई? तो आप कहोगे सर ये 14 का प्रॉफिट हुआ, 14 का। ठीक है, और कितने के सामान पे? 72 के सामान पे। परसेंटेज में इंटू 100%। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। ठीक है, तो 4 से जाएगा 25 बार, 4 से जाएगा 18 बार, 2 से जाएगा मेरे दोस्तों 7 बार, 9 बार। तो बटे में मेरे प्यारे भी 9 आएगा, तो ये उत्तर तो नहीं है। 22 सही, 2/9 तो स्टैंडर्ड परसेंटेज है, स्टैंडर्ड तो है नहीं है। 175/9 है, तो यही आएगा डी ऑप्शन। 19 सही, 4/9%। बिल्कुल बेसिक सवाल है मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन करेंगे हम, सवाल नंबर आपके सामने 15। करो दोस्तों क्या उत्तर है? पुष्पा 22 सही, 2/9 नहीं है बेटा। कैसे गंदे गंदे बालक हो यार आप।
जी, कल हम मुखर्जी नगर में सेमिनार रख रहे हैं, पता है आपको? मुखर्जी नगर नहीं, पंचवटी में जो हमारा केरविल का ऑफिस है ना, उसमें ये जो हमारी सारी बुक है, ये बुक है ना आपके पास, कितने बच्चों के पास ये बुक है? 8,000 क्वेश्चंस वाली से प्रैक्टिस कर रहे हैं आप? आपको फायदा हो रहा है कुछ इससे? और एडवांस मैथ के बच्चे पूछ रहे थे ना, एडवांस मैथ के क्लास नोट्स मैंने कंपाइल कर दिए हैं। ये एडवांस मैथ्स के जो क्लास नोट्स हैं हमने अपडेट कर दिए हैं, ये सारे के सारे। ठीक है, हर एक क्वेश्चन जितना भी टाइप बनता है सब कुछ, कुछ भी नहीं छोड़ा है, सब कुछ हमने कंपाइल कर दिया है। चलो ये बताओ, बहुत ही अच्छा सवाल है प्यारे बच्चे। किसी वस्तु को एमआरपी से 28 रुपए कम में बेचने पर 20% का प्रॉफिट होता है। बहुत बढ़िया। यदि वस्तु का कॉस्ट प्राइस 560 रुपए है, तो इसे अगर इसे एमआरपी पर ही बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का प्रॉफिट होगा? देखो भाई, किसी वस्तु को उसके एमआरपी से, अंकित मूल्य से 28 रुपए कम में जब आप बेचते हो, एमआरपी एमआरपी से 28 रुपए जब आप कम में बेचते हैं, तो आपको दुकानदार को 20% का प्रॉफिट होता है। कितना लाभ होता है? 20% का लाभ होता है। लेकिन 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 अगर वस्तु का कॉस्ट प्राइस 560 रुपए एमआरपी पर ही बेचे, भाई अगर आप सामान को एमआरपी पर ही बेचोगे तो 28 रुपए आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे कि नहीं? भाई अगर, मेरे प्यारे भाई ध्यान सुनेगा, अगर आप दुकानदार जो है, सॉरी सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, अगर दुकानदार सामान को एमआरपी पर ही बेचे तो 28 रुपए कम में नहीं बेचना पड़ेगा, ये 28 रुपए दुकानदार को एक्स्ट्रा मिलेंगे। भाई पहले एमआरपी से 28 रुपए कम में बेच रहा था, 20% का प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन जब सामान को एमआरपी पर ही बेचेगा तो दुकानदार को 28 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे कि नहीं? तो दुकानदार को जो 28 रुपए एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा? आप बोलोगे हाँ जी सर एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा। तो कितना परसेंटेज में प्रॉफिट होगा? भाई कॉस्ट प्राइस 560 रुपए, 560 पे 28 रुपए दुकानदार को एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा, तो कितना हुआ जी? 28 दूनी 56, 1/20, 1/20 का मतलब 5%। तो 5% का प्रॉफिट दुकानदार को एक्स्ट्रा होगा। दुकानदार का प्रॉफिट इसमें अब 25% होगा। बात समझ में? लॉजिकली सोचो कि पहले मार्क प्राइस पे आप 28 रुपए कम में बेच रहे थे, अब आप मार्क प्राइस पर ही बेचोगे तो आप 28 रुपए ज्यादा प्रॉफिट कमाओगे। 560 रुपए है मेरे दोस्तों कॉस्ट प्राइस, 28 रुपए एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा, तो परसेंटेज में कन्वर्ट कर लो, 5% का एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा जितना पहले हो रहा था। अगला सवाल करेंगे, सवाल नंबर 16 करो स्टूडेंट। ये बैंकिंग का सवाल है जो आपके सामने है, 16 नंबर करिए दोस्त। बहुत अच्छा सवाल है ये, देखना अच्छे अच्छे लोगों की हवा टाइट हो जाती है इस सवाल में, थोड़ा ट्रिकी सा बनाया गया। देखो, एक वस्तु का एमआरपी 15,200 रुपए है, ठीक है। एमआरपी पे 23% का डिस्काउंट देने के बाद एक दुकानदार 2,660 रुपए का प्रॉफिट कमाता है। आपसे पूछा उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने है। अगर आप इस सवाल की एग्जैक्ट कैलकुलेशन में लग गए तो आपको बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। तो हम यहां पे कोशिश करेंगे कि रेशियो में सारी कैलकुलेशन किया जाए। भाई एक वस्तु का एमआरपी 15,200 रुपए अंकित मूल्य कितना है? 15,200 रुपए। अंकित मूल्य पर 23% की छूट दी गई। अगर अंकित मूल्य पर 23% की छूट दी गई है तो आप बताओ उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा गया है? सेलिंग प्राइस नहीं निकाल सकते। किसी वस्तु का एमआरपी 15,200 रुपए है, 15,200 रुपए के सामान पे 23% का छूट है, तो उस वस्तु को 100 में से 23 घटाओ, 77%, 77%, यानी कि 0.77 में बेचा गया है कि नहीं मार्क प्राइस के?
मार्क प्राइस पे 23% छूट है, तो मार्क प्राइस के 77% इतने में बेचा गया है। और इतने रुपए में बेचने पर आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है? इतने रुपए में बेचने पर आपको 2660 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो आप यहां से क्या ले लीजिए? रेशियो। रेशियो ले सकते हैं, तो सेलिंग प्राइस से प्रॉफिट का एक तरीके से रेशियो आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर रेशियो ले लो, या डेसिमल से 2 जीरो कैंसल आउट हो जाएगा। काटो जिससे कट सकता है, 19 से कटेगा जो कि 152 में 19 आता है, 19 अट्ठे 152, 19 से कम 19, 7 19 चौक 76, 140। ठीक है, 7 से भी चला जाएगा 11 बार, और 7 से चला जाएगा मेरे दोस्तों 20 बार। 4 से जाएगा 4 दूनी 8, और 4 से जाएगा मेरे दोस्तों 20। तो 2 गुणा 11 22 रेशियो 5। तो सेलिंग प्राइस से प्रॉफिट का रेशियो 22 रेशियो 5 आ गया। यानी कि आर्टिकल के सेलिंग प्राइस और उस पे होने वाले प्रॉफिट का रेशियो 22 रेशियो 5 हो गया। आपसे पूछा प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, लाभ प्रतिशत क्या है। अब दिमाग लगाओ मेरे दोस्तों, बुद्धि चलेगी। अब भाई किसी सामान को आपने 5 रुपए में बेचा, कितने रुपए में? 5 रुपए में। सॉरी, किसी सामान को आपने 22 रुपए में बेचा, कितने में? 22 में। 22 रुपए में बेचने पर आपको 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो क्या आप यहां से कॉस्ट प्राइस नहीं निकाल सकते? किसी सामान को सेलिंग प्राइस है 22 रुपए बेचने पर 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, तो कॉस्ट प्राइस कितना है? 22 माइनस 5 घटाओगे 17, 17। किसी सामान को आपने 22 रुपए में बेचा है बच्चे, और आपको 5 रुपए का प्रॉफिट हो। प्रॉफिट कितना हो? 5 रुपए का। कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 22 माइनस 5, 17 रुपए कॉस्ट प्राइस होगा। तो 17 रुपए के सामान पे आपको 5 रुपए का प्रॉफिट है। परसेंटेज में कितना? इंटू 100%। तो 17 3 51, 30 से कम आएगा मेरे दोस्तों, ये उत्तर नहीं है, ये तो काफी कम है। ठीक है, 30 से 1% भी कम नहीं जाएगा, ये उत्तर नहीं है। अप्रोक्स 29% आएगा। तो बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। बहुत ही बढ़िया सवाल है, वन लाइनर क्वेश्चन। अगर आप थोड़ा दिमाग से रेशियो का इस्तेमाल करना सीखो तो। अगला सवाल, सवाल नंबर है आपके सामने मेरे प्यारे भाई, यहां पर 17 करेंगे दोस्त जल्दी से। ये क्वेश्चन मेस 2018 में आया, करो। बनाओ जल्दी से, क्या आंसर है इस सवाल का? द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 40% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस। एक आर्टिकल का जो मार्क प्राइस है इसके कॉस्ट प्राइस से 40% ज्यादा है। सेलिंग प्राइस जो है वो इसके मार्क प्राइस का 73.5% है। तो आपसे पूछा प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज का मतलब सीपी से एसपी का रेशियो आपको निकालना है। एक वस्तु का मार्क प्राइस उसके कॉस्ट प्राइस से 40% ज्यादा है। मतलब क्या है इस सवाल का? 100 मान के कर सकते हैं, डाटा बहुत आसान है। जैसे आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस अगर 100 है, 100 रुपए है, तो मार्क प्राइस 40% ज्यादा है। मार्क प्राइस 140 रुपए,
अब सेलिंग प्राइस जो है दोस्तों, सेलिंग प्राइस जो है वो मार्क प्राइस का 73 सही 1/2% है। तो मार्क प्राइस 140, 140 का 73 सही 1/2% होता क्या है? तो 2×3=6 है भी, और 2×7=14 है, यानी कि 147/2%। यही मतलब है। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो सेलिंग प्राइस जो है मार्क प्राइस का 147/2% है। मार्क प्राइस का 140, 140 का 147/2% है ना। परसेंट का मतलब हो गया 200%, का मतलब होता है 1/100। 147/200 होगी ना इसकी फ्रैक्शन वैल्यू, 200 से 0.7 बार जाएगा। तो 14×7=98, 98 हो गया मेरे दोस्तों। 7×7=49, 4.9। 98 में 4.9 जोड़ेंगे तो 102.9 आ गया। तो सेलिंग प्राइस आएगा मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही यही आएगा। तो कॉस्ट प्राइस अगर 100 है तो सेलिंग प्राइस 102.9 है। प्रॉफिट कितना है? 100 में जो भी चेंज जाता है वो डायरेक्ट परसेंटेज में आता है। 2.9% का प्रॉफिट है। सी ऑप्शन आंसर है। क्या दिक्कत है इसमें? बोलो। अगला सवाल। सवाल आपके सामने है मेरे दोस्तों यहां पर। 18 नंबर करो जल्दी से, क्या उत्तर है? करो। दोनों बहुत बढ़िया सवाल हैं जो अब करवाऊंगा आपको। एक वस्तु का मार्क प्राइस 4370 रुपए है, एमआरपी। U% का डिस्काउंट देने के बावजूद भी एक दुकानदार V% का प्रॉफिट कमाता है। ठीक है। यदि वह छूट नहीं देता, किसी प्रकार का कोई डिस्काउंट नहीं देगा, तो उसे 35 सही 5/7% का प्रॉफिट होगा। आप बताओ वस्तु का क्रिय मूल्य क्या है? क्रिय मूल्य। जब आपको ये लाइन दे दी तो ये जो सेकंड लाइन जो है ये केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखे कि बच्चे इसमें उलझे रहे यूवी के चक्कर में। सवाल का इससे कोई लेना देना है नहीं, बिल्कुल फर्जी की बात है। किसी वस्तु का एमआरपी यानी कि अंकित मूल्य 4370 है, एक जानकारी मिली। अगर कोई डिस्काउंट नहीं दोगे, कोई डिस्काउंट नहीं देने का मतलब है कि आप अपने सामान को मार्क प्राइस पर बेचोगे, तो आपको 35 सही 5/7% का प्रॉफिट होगा। मतलब क्या है? अगर आप सामान को एमआरपी पे बेचोगे तो 35 सही 5/7% का प्रॉफिट होगा। कितना होता है फ्रैक्शन वैल्यू? 7 सही 1/7% होता है। 1/14, 5 गुना है। 5/14 प्रॉफिट होगा। मतलब क्या है? मतलब यह है कि आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस अगर 14 है तो प्रॉफिट 5 होगा। तो सामान बिकेगा कितने में? 19 में बिकेगा कि नहीं? और सामान को बेचा कितने में है? आपने कोई डिस्काउंट नहीं दिया, मार्क प्राइस पर ही बेचा है। और मार्क प्राइस है कितना? 4370। तो 19 यूनिट की वैल्यू 4370 रुपए है। और आपसे कॉस्ट प्राइस 14 यूनिट की वैल्यू पूछी गई है। बस इतना सा सवाल था दोस्तों ये। 7 सही 1/7%, 1/14, ये 5 गुना है। 35 सही 5/7 देख के पता लग जाएगा। अभी 19×2=38, 5×19=57, 230 गुना। तो अभी 2800 और 420, 3220 रुपए इस सवाल का आंसर है। डी ऑप्शन। 14 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं। बिल्कुल सही। ठीक है दोस्त, सभी बच्चे कर पाए। एकदम बेसिक सवाल था। आगे चलेंगे अगला सवाल। सवाल नंबर है आपके सामने 19 और ये लास्ट क्वेश्चन है। करो जल्दी से, क्या उत्तर है? सर आज मेरे एग्जाम था ट्रिगो में वही क्वेश्चन आए जो आपने कराए थे। अरे भारत, वो तो होगा ही। किन किन बच्चों ने प्री का पेपर दिया है इस बार का? देखिए बहुत अच्छा सवाल है। इस सवाल में कुछ भी नहीं है। एक शॉपकीपर एक वस्तु को 643.8 रुपए में बेचता है,
लिस्ट प्राइस पे 26% का डिस्काउंट देने के बाद, ठीक, हैड ही नॉट ऑफर्ड द डिस्काउंट, अगर उसने कोई डिस्काउंट ऑफर नहीं किया होता तो उसे 16% का प्रॉफिट होता। कॉस्ट प्राइस पे क्या होता? कॉस्ट प्राइस पे 16% का प्रॉफिट होता। तो आपसे पूछा है वस्तु का लागत मूल्य, वस्तु का सीपी क्या है, करो। क्या आप इस सवाल सॉल्व करने की ताकत रखते हैं? एक दुकानदार किसी वस्तु को उसके लिस्ट प्राइस अंकित मूल्य पे 26% का डिस्काउंट देने के बाद बेचता है 643.8 में। यदि कोई डिस्काउंट नहीं दिया होता, कोई डिस्काउंट नहीं दिया होता, इस बात का मतलब यह है कि अगर वो उस वस्तु को मार्क प्राइस पर ही बेचता तो 16% का लाभ होता। आपसे पूछा लागत मूल्य, तो क्या आप लोग यहां से वस्तु का एमआरपी नहीं निकाल सकते, मार्क्ड प्राइस? सबसे पहले आप यहां से वस्तु का एमआरपी मार्क्ड प्राइस निकालो। किसी सामान पे एक दुकानदार 26% का डिस्काउंट देता है और 26% का डिस्काउंट देने के बाद 643.8 रुपए में बेचता है। भाई 100% के सामान पे 100% के सामान पे अगर 26% का डिस्काउंट दिया जा रहा है तो सामान को 74% में बेचा। 100 में 26 डिस्काउंट है 26% का, तो सामान को 74% में बेचा। ये 74% की वैल्यू है। 1% की वैल्यू क्या होगी? 74 से भाग कर लो। 100% की वैल्यू क्या होगी? 100 से गुणा कर लो। ये वस्तु का एमआरपी मार्क्ड प्राइस, अंकित मूल्य आ गए वस्तु का। आप बोलोगे हाँ जी सर, 0 से 0 कैंसल आउट हो गया। 74 से जाएगा बिल्कुल, कितनी बार जाएगा? 7 नाम 63, 9 बार नहीं जा सकता, 8 बार जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद अभी 4 सत्ते 28, 4 दूनी तो नहीं जाएगा, 7 बार ही जाएगा। यानी कि मार्क प्राइस आ गया 870 रुपए। यही है? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है भाई, 9 बार तो नहीं जा पाएगा क्योंकि 9 सत्ते 63, 630 और 36 666 हो जाएगा मेरे दोस्तों। उससे कितना कम है ये आपका? इतना ही कम है। तो यानी कि वस्तु का जो एमआरपी 870 रुपए है। आप बोलोगे जी सर, तो सबसे पहले मैंने यहां से सॉल्व करके एमआरपी मार्केट प्राइस निकाला। अब उसके बाद अगली लाइन आती है, यदि उसने कोई डिस्काउंट नहीं दिया होता तो कॉस्ट प्राइस पे 16% का लाभ होता। बताओ एमआरपी क्या है? अगर कोई डिस्काउंट नहीं दोगे, इसका मतलब है आप उस सामान को एमआरपी पे बेच रहे हो, मार्केट प्राइस पे 870 में बेच रहे हो, तो 16% का प्रॉफिट होता है। 16% की फ्रैक्शन वैल्यू 4/25, यानी कि 25 रुपए अगर लागत मूल्य है। अगर कॉस्ट प्राइस 25 है मेरे प्यारे भाई, अगर कॉस्ट प्राइस 25 है तो आपको प्रॉफिट 4 का है। तो सामान बेच कितने में रहे हो? 29 में आप बेच रहे हो। 29 की वैल्यू 870 रुपए, 30 गुना, तो 25 की वैल्यू भी 30 गुना होगी, 750 रुपए। यानी कि वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है वो 750 रुपए होगा, बी ऑप्शन। तो पहले मैंने यहां से सॉल्व करके क्या निकाला? पहले मैंने यहां से सॉल्व करके एमआरपी निकाला 870। आप कोई डिस्काउंट नहीं दोगे, कोई डिस्काउंट नहीं देते तो 16% प्रॉफिट होता। कोई डिस्काउंट नहीं देते तो वस्तु का एमआरपी में बेच रहे हो। एमआरपी कितना? 870। 16% का प्रॉफिट मतलब 25 अगर कॉस्ट प्राइस है तो सामान को 29 में बेचा गया है। 29 के लिए 870 है 30 गुना, तो 25 की वैल्यू भी 30 गुना होगी, 750 रुपए।